आपने कई तरीके की पूरी खाई होंगी, पर क्या आपने कभी टमाटर की पूरी खाई है? ये जो पूरी एकदम खस्ता कुरकुरी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इन पूरी के साथ में हम शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बनाएँगे, जो कि सिर्फ़ 7 से 8 मिनट में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो जब भी आपको कुछ अलग सा ब्रेकफ़ास्ट बनाना हो, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हो। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी बना लेंगे, तो उसके लिए हम एक स्पेशल मसाला इसमें डालेंगे। तो हमें लेनी है आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच भर के डालेंगे सौंफ। और इन तीनों ही चीज़ों को हम कूट लेंगे। कूटने के बाद इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा सा पाउडर रखना है, जैसे अभी आप देख रहे हो इस तरीके का। थोड़े से पीस भी हैं इसमें मसालों के और थोड़ा पिस भी गया है, तो इस तरीके के पाउडर हमें इसके लिए बनाना है। अब इसके बाद हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया, आप कोई सा भी तेल इसमें ले सकते हो। इस तेल को गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही तैयार किया हुआ ये स्पेशल मसाला करीबन 1.5 छोटी चम्मच के आसपास ये मसाला है। और आधी छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लेना। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, साथ में ही आधी छोटी चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और साथ में ही डालेंगे 2 से ढाई टेबलस्पून कुटी हुई मूंगफली। तो मूंगफली को आप सेक के उसका छिलका उतार लेना, फिर उसको कूट लेना। तो बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमें इसका लेना है। अब इन सभी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना, कुछ सेकंड ही भूनना है, ताकि जो मसाले हैं वो ऑयल के साथ भून जाए, उनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे करीबन 1.5 कप शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को जितना हो सके उतना बारीक आपने यहाँ पर कट करना है। आप देख भी रहे हो मैंने थोड़ा लंबी शेप में इनको कट किया है। और साथ में ही आधा कप डालेंगे प्याज। तो प्याज को भी आपने इसी तरीके से लंबा लंबा कट करके यूज करना है। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालना है। अब इन सारी चीजों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ही पानी डालना है। पानी सिर्फ इतना ही हमने ऐड करना है कि जो हम अभी शिमला मिर्च और प्याज वगैरह है ना, ये जले नहीं और थोड़े से ये कुक हो जाए बस। तो बस अब इसको ढककर बिल्कुल धीमी आंच पे आपने 5 मिनट के लिए इसको कुक होने देना, ताकि जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी पक जाए। अब जब तक हमने सब्जी को यहाँ पकने के लिए रखा हुआ है, हम एक पैन के अंदर अच्छा सा पानी गर्म कर लेंगे और उस पानी के अंदर हम डालेंगे 5 टमाटर। तो मैंने टमाटरों में ना चीरा लगा के डाला है, जैसे अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरीके से छोटा सा आप चीरा लगा देना, इससे इनका जो छिलका है वो उतारने में हमें आसानी होगी। साथ में ही 4 डाले हैं मैंने कश्मीरी मिर्च, ताकि जो पूरी है उसमें कलर अच्छा आए। अब इसको हल्का सा हम यहाँ पका लेंगे, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पका लेना, ताकि जो टमाटर का ऊपर का छिलका है ना वो थोड़ा सा नरम हो जाए, उसको उतारने में हमें आसानी हो। तो 2 से ढाई मिनट इसे पकाने के बाद आप देख रहे हो टमाटर का जो छिलका थोड़ा सा लूज हो गया बस। अब जो ये टमाटर और शिमला मिर्च है इन्हें हम निकाल लेंगे और उसके बाद किसी प्लेट या बोल पे रख लेंगे, ताकि थोड़े से ये ठंडे हो जाए। अब जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पर शिमला मिर्च को मैंने 5 मिनट पका लिया है। अभी आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा कि थोड़ी सी ये कुक हो गई है, मतलब 10-20% इनमें भी कच्चापन है। तो अभी इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप दही। दही को थोड़ा सा फेंट के आप स्मूथ कर लो और फिर इसमें डालना। अब दही के डालने के बाद आंच को आपने तेज पे रखना है और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसमें कच्चा सा उबाल नहीं आ जाता। अब अगर आप मार्केट वाली दही यूज कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप आंच को लो और मीडियम के बीच में करके फिर दही को पकाना। अगर आप घर की दही यूज कर रहे हो तो आप तेज आंच पे भी इसको पका सकते हो, जैसे आप देख रहे हो मैं तेज आंच पे यहाँ पर इसको पका रही हूँ। तो अभी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है दही में। तो अभी स्टेज पे एक बार आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, ताकि दही का कच्चापन भी खत्म हो जाए और थोड़ी बहुत अगर सब्जी कच्ची हो वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो 2 मिनट और इसको पकाने के बाद ये हमारी शिमला मिर्च की जो सब्जी है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे बस इसके अंदर हम धनिया पत्ती डाल देंगे और साथ में करीबन 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। बस अच्छे से मिक्स करके अभी हम आंच को कर देंगे बंद और ये हमारी सिंपल सी दही वाली शिमला मिर्च बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो, देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अब इसको हम ढककर साइड में रख देंगे और इधर जो टमाटर है ये भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इनका जो छिलका है वो उतार लेंगे। ये देखो, उबालने का फायदा यही होता है कि छिलका उतारने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो बहुत आराम से जो इसका छिलका है वो निकल जाता है।
तो सारे जो टमाटर इनका छिलका उतारने के बाद अब हमने लेना है मिक्सी का जार और जो ये टमाटर है इसी में डाल देने हैं। यहाँ मैं साबुत ले रही हूँ, आप चाहो तो इनको काट के भी डाल सकते हो। कश्मीरी मिर्च को भी हम साथ में डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से पिस जाए। अब इसमें करीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर हमें ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डाल दोगे ना आगे फिर मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो थोड़ा कम पानी डालकर ही आपने इसको पीसना है। बस ढक्कन लगाना है और अच्छे से पीस लेना है। पीस के अब जो ये टमाटर की प्यूरी है इसे हम एक प्रांत में या फिर किसी बड़े बोल में जो है ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है क्योंकि हम फ्राई करने वाले हैं पूरी को। तो अभी 1 छोटी चम्मच भर के डाले मैंने सफेद तिल, आप यहाँ काला तिल भी डाल सकते हो। पूरी के अंदर सफेद तिल बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में, अगर हो सके तो इसे आप जरूर ऐड करना। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्च यूज की है, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा यहाँ पर डाल सकते हो। अगर बिल्कुल ही तीखा आप कम खाते हो तो भाई इसे स्किप भी कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे, साथ में ही 3 छोटी चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, तो सिंपल जो हम हर रोज रोटी बनाते हैं ना वही हमें गेहूं का आटा यहाँ पर लेना है। पहले 1 कप ही ऐड करना, आगे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। साथ में आधा कप मैंने यहाँ डाली है सूजी, तो बिल्कुल बारीक वाली सूजी हमने लेनी है। अगर आपके पास पहले ही फाइन सूजी है तो आप ऐसे ही ले लेना, अगर मोटी सूजी है तो जैसे मैंने यहाँ थोड़ा पीस के लिया है तो आप भी पीस के ले लेना। अब बस इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब 1 कप आटा और मैंने लिया है, ये इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से गूंथ के बिल्कुल टाइट आटा लगा लेंगे। पूरी का आटा थोड़ा टाइट आप लगाओगे ना तो पूरी बहुत ज्यादा खस्ता और कुरकुरी सी बनती है, ये आपने ध्यान रखना है। पानी इसमें ऐड नहीं करना है, हमने जो ये मिक्सचर प्यूरी तैयार किया ना मतलब इसी में ही हमने आटे को गूंथना है। तो अभी आप देख रहे हो बिल्कुल टाइट मैंने आटा लगाया, आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा कि कड़ा आटा मैंने यहाँ पर गूंथा है। अभी इस आटे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर की जो सरफेस है ड्राई ना हो। अब बस इसको ढककर आपने 10 मिनट के लिए रहने देना है ताकि जो सूजी है वो फूल के थोड़ी सी नरम हो जाए। 10 मिनट के बाद अभी आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, थोड़ा सा ये और टाइट हो गया है। अभी इस स्टेज पे इसके हम छोटे छोटे पोर्शन तोड़ लेंगे, तो जितने भी बड़े अपने पूरी बनानी है उसी के हिसाब से आपने यहाँ जो ये आटा है इसके पोर्शन तोड़ने हैं। तो एक बार सारे आटे के पोर्शन हम तोड़ लेंगे ना तो आगे पूरी बनाने में हमें आसानी होगी। बस अब इसमें से हम एक पोर्शन ले लेंगे और बाकी का जो ये आटा है इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब चकला और बेलन पे भी आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और जो ये पोर्शन हमने लिया है पहले हम इसकी एक चिकनी सी लोई बना लेंगे और फिर इस लोई को थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना ताकि इसको आराम से हम फैला पाए। बस अब बेलन से आपने इस तरीके से इसको बेल लेना है। यहाँ पर पूरी की जो मोटाई है वो हमें मीडियम रखनी है, ज्यादा पतली भी नहीं करनी है और ज्यादा मोटी भी नहीं करनी है। थोड़ा सा मीडियम थिकनेस में आप बेलोगे तो जो पूरी है वो ज्यादा अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से आपने जो पूरी है ये बनानी है। बस पूरी आप एक बार पहले ही 5-7 बना के रख लोगे ना तो आगे जब इसको हम फ्राई करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आपका। तो मैं एक बार यहाँ करीबन 7-8 पूरी जो है बनाकर रख रही हूँ ताकि फ्राई करते समय ज्यादा समय ना लगे और फिर आगे जितनी मुझे जरूरत होगी उसी के हिसाब से मैं यहाँ जो पूरी है वो बेल लूंगी। तो अब इन पूरियों को हमें फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने पहले से ही तेल को अच्छा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा तेल में जो है बिल्कुल धुआं सा उठ रहा है। तो अभी स्टेज पे आप आंच को लो और मीडियम के बीच में कर देना और फिर इसमें पूरी डालना। उसके बाद झन्नी से हल्का सा पूरी के ऊपर आपने प्रेशर देना है। जब आपको लगे ना कि थोड़ी थोड़ी फूलनी शुरू हो गई है तो इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से पूरी जो है फूल रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया टमाटर की ये पूरी फ्राई हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की जो पूरी है उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और आंच को आप लो और मीडियम के बीच में कर देना। इससे जो पूरी है वो एकदम खस्ता और कुरकुरी बनती है। और मैं यहाँ पर और भी आपको पूरियां फ्राई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि भाई 1 से 2 पूरी नहीं, सारी की सारी जो पूरी है वो बहुत अच्छे से फूलती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ अभी तक आपको ये जो रेसिपी है ना पसंद आ रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस ये हमारी टमाटर की जो पूरी है तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा बचा लिया है, उसको हमें बाद में फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया इनमें कलर आया है और एकदम खस्ता और कुरकुरी पूरी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और इस सब्जी के साथ में ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार आप जरूर इसको ट्राई करना। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड रखा है और साथ में मैंने थोड़ा आम का अचार भी रख दिया है। आम के अचार की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अभी शेयर की थी, तो उसे प्लीज आप देखना, बिल्कुल मत भूलना।
तो तैयार है हमारी ये सिंपल सी थाली और आपने देख ही लिया बहुत जल्दी हमने ये नाश्ता बना लिया। फटाफट बन जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसको बनाने में और बहुत ज्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनता है। तो इसको आप जरूर बनाना एक बार और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।